हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है विथ हैंड रिटेन नोट्स। जी हाँ, हैंड रिटेन नोट्स पर एलके सर ने यानी कि लवकुश सर ने पूरा पूरा आपको पढ़ा दिया है। और अब वहां से कुछ हम लोग टॉपिक लिए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में संभावित है आने का। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी आने वाले प्रश्न हैंगे वो भी आपके बोर्ड में वो मैं आपको बताता चलूंगा चैप्टर वाइज। जो भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसको आप तक इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप उसको कंप्लीट कर पाएं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएं। बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हो। यहाँ पे मैं अध्याय 1 से लेकर अध्याय 1 तक, गुरु जी ये क्या है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 1 तक? तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 1 तक मतलब पूरा अध्याय 1 के जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैं आपको पूरा का पूरा करवा दूंगा। देखिएगा, जो इसमें इकाई एक आता है, ठीक है ना, वो क्या है आपका स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की जो है यह आपका क्या आता है, इकाई एक आता है। अब इकाई एक में कई चैप्टर आते हैं। अब इकाई एक जो है आपका वो क्या है, कई चैप्टर आते हैं। क्या आता है, जैसे जैसे इसमें जो पहला चैप्टर है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपका क्या है सर, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है। तो ये जो चैप्टर 1 है यह इकाई एक में आपका आता है। किसमें आता है सर, आपका इकाई एक में आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो यहाँ पे चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरे पूरे मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। सर कितने मार्क्स के आते हैं वैसे देखेंगे तो पेपर में जो है ना वेरिएशन होता रहता है चीजों पे। जहां से वो कहेंगे कि हम यहाँ से 10 नंबर का देने वाले हैं तो शायद वहीं से आपका 15 नंबर का दे देते हैं, कभी कभी वहां से 5 नंबर का। तो ये प्रश्न बनने वाले हैं वो आप लिख के ले लीजिए कितना, 10 से 15, 10 से 15 अंकों का चैप्टर 1 से ही आपका बन जाएगा। ठीक है ना, क्या आपका टॉपिक क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण वाले टॉपिक भाई सब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से जितने भी आपके चैप्टर वाइज टॉपिक मैं आपको नोटेट करवा दूंगा, उसके बाद एक एक टॉपिक करके पढ़ा दूंगा। वैसे भी आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है, जाके वहां से पढ़ सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। एक चीज और, इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। सर पीडीएफ कहाँ पे भेजेंगे, तो पीडीएफ अपना एसकेएम स्टडी टेलीग्राम है सर, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम है, वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए सर, सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका इकाई एक है। सर इकाई एक हमारा क्या है, वो है आपका स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में जो पहला चैप्टर है जो आपका क्या है सर, पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फील्ड्स। तो यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 सर ये कितने अंकों का आएगा सर, 5 अंकों के हैं, 5 अंकों के, 6 अंकों के आपके पूछ ले जाते हैं। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको करना है डेरिवेशन। सर डेरिवेशन किस पर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी आपको क्या रहेगा सर, देना रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है, इट इज वेरी आईएमपी वाला टॉपिक। नोट कर लीजिए, आप नोट करके रख लीजिए, ये आप तैयार कर लो। अब सर यहाँ से आपको छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको हर वो टॉपिक नहीं दूंगा जिसकी वजह से आपके दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस बढ़े, बल्कि छोटे छोटे चीजों को यहाँ पे निकालेंगे। जैसे अगर आपके पेपर में चैप्टर 1 से एक एक नंबर का आ जाता है, बताइए वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है या वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो आपको देंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक ना, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो ये सब आपका वहां पे पेपर में पूछा जाएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक की परिभाषा भी याद रखिएगा। ये याद करते समय इसी में ये जरूर आप याद कर लीजिएगा कि होता क्या है। जब आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को भी क्लियर करेंगे तो बड़ा वाला टॉपिक आपका ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर दे दे, चलिए बताइए,
वैद्युत की परिभाषा क्या होता है, किसे कहते हैं वैद्युत, या आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है सर, कूलाम होता है। तो इस प्रकार से जब आप याद रखेंगे ना, तो आपको याद रहेगा एक कूलाम में कितने चार्ज होते हैं, तो ये सारी चीजें। चलिए, टॉपिक नंबर 2 आपका क्या है, टॉपिक नंबर 2 सर, चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से ही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कौन सा व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, अच्छी दिशा में आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, स्थित बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पेपर में मान लीजिए ये अत्यधिक दूरी ना दिया, अत्यधिक दूरी ना दिया, तो तो पेपर में अगर आपको ये नहीं दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरु जब हम कैसे करेंगे। तो पेपर में ये भी दे सकता है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर, ये दे देगा यहाँ पे, इसको भी रेज कर दीजिए, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। रहेगा एक ही, बस बोलने का टर्म अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी का नाम है चिंटू, तो नाम भी रख दिया रिंकू, बात समझो, रिंकू चिंटू व्यवहार के नाम पर भी रख दिया जाता है। एकदम यार वही दिखाई दे रहे हो आप मुझे, अब आप नाम रख सकते हैं ना, हाँ, उनके योग्यता के हिसाब से, दिखावट के हिसाब से, देखने में कैसे हैं, हाँ, कहते हैं एकदम नेता ही टाइप हो या ज्ञान मत दिया करो, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो गुण है। तो बस वही चीजें हैं, मनुष्य एक ही है, नाम अलग अलग है। उसी प्रकार ये क्या है, चीज एक ही है, बस थोड़ा परिभाषा उसका अलग हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। या दे सकता है पेपर में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर दे दे क्या दे दे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से आपके पेपर में आएगा, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे, गॉस का प्रमेय मैंने आपको करवा भी दिया, गॉस का प्रमेय, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक हो जाता है यहीं पे, नोट कर लीजिए। गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का नियम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके आगे पेपर में दे सकता है गॉस के नियम की सहायता से, अब देखिए, या फिर पेपर में दे देगा, यही दे देगा, या फिर पेपर 1 में ये डिलीट कर देगा, ये पूरा पूरा हटा देगा, ये पूरा पूरा हटा देगा, उल्लेख करने के लिए छोड़ के वो बोल देगा डायरेक्ट कि गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई, किस पर सर, अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब रहेगा एक ही, बस छोटा सा आपका पॉइंट टर्म बदल दिया जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं आप लोग कंफ्यूज मत होना, एसकेएम स्टडी पर आए हो, जो भी मैं आपको दूंगा, जो भी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, वो 100% जेन्युइन रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, और वो आपके लिए होगा, और आपके हित में मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। चलिए ठीक है, ये नोट कर लीजिए, या फिर ये दे देगा कि गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कभी कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दे देता है। चलिए, तो इसका यहाँ पे परिभाषा भी याद कर लेना आप लोग, वैसे मैं करवा दूंगा, साथ ही साथ मात्रक भी याद करने की जरूरत है। बात समझ आ रही है ना, क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगला सर, यहाँ पे टॉपिक नंबर 4, बस इतने ही टॉपिक तैयार करना है, केवल केवल सर 4 टॉपिक ही पढ़ना है, बस इन्हीं आपके टॉपिक्स हो जाए कम, बहुत ज्यादा आप लोग इसमें दिमाग खर्च मत करिएगा। करना है तो आप न्यूमेरिकल लगाइएगा सर, अब इससे और बुक करना है तो क्या लगा लीजिएगा आप लोग, सवाल लगा लीजिएगा, हो गया। और इससे ज्यादा आपका टॉपिक नहीं आएगा, ना पढ़ना ही है। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बता दूं एकदम बहुत ही अच्छे से, कि सर अगर मैं आपको डेली फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ढिमका ये ले लो, तो अगर हम महीने में देखेंगे भैया, तो डेली में अगर 20 ला रहा हूं तो 10 दिन में 200 हो गए ना, महीने में आपका कितना हो गया, 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बता दिया मैंने। तो ये आएगा ही नहीं यार वो 600, रोज आप इंपॉर्टेंट कैसे दे सकते हैं फिजिक्स के यार, कैसे दे सकते हैं, वो चीज है ही नहीं, मतलब बना रहे हो, चूतिया बना रहे हो बच्चों को यार। बच्चे यार प्यारे हैं हमारे, करेजा है, उनको कैसे चूतिया बना सकता है कोई यार, मतलब लॉजिक वाली चीजें हैं। तो आप लोग थोड़ा पढ़ो यार, क्वालिटी एकदम पढ़ो, गजब का एकदम क्वालिटी,
दिमाग लगाओ, तगड़ा लगाओ, एकदम चौचक वाला, एकदम एकदम जहर हो जाए, पेपर देख के एग्जामिनर चाचा भी कहे सर आग लगा के चला गया ये तो, है कि नहीं? बस वही एकदम जज्बा होना चाहिए सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम तगड़ा वाला। ठीक है, देखिए यार, हार मत मानना यार, जीवन में हार तो मानना ही नहीं है भाई साहब। जब हमारे माँ बाप हार नहीं माने और हमें पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे हार मान सकते हैं? भाई साहब सच बता रहे हैं, बहुत लाइफ में आपके कठिनाई आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब जो है भाग्य से मिलता है, तो सर बिल्कुल मैंने वो चीज देखा अपने साथ, बिल्कुल आपको बहुत लक आपका साथ देता है। एक मैं स्टोरी बताऊंगा, मतलब सोचिए कि एक पेट परीक्षा होती है यूपी में। यूपी में क्या होती है? पीईटी, प्रारंभिक एक परीक्षा होती है, ठीक है ना, हर साल यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप लोग दीजिए, बिल्कुल आपको देना ही है यूपी ट्रिपल एससी। मैं आपको यही बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी जो है पीईटी का करवाता है, यानी कोई भी अगर आप यूपी में वैकेंसी देने वाले हैं यूपी पुलिस को छोड़कर, तो इसके द्वारा आप जाएंगे देने के लिए, जैसे वीडियो हो गया, नेपाल हो गया, तो ये देना आपके लिए कंपलसरी है। 2020 में मैंने दिया था, ठीक है ना, 2021 में मैंने नहीं दिया, 2022 में मैंने नहीं दिया, मतलब समझते जाओ, खेला देखिएगा। मैं भाई साहब सिविल इंजीनियर हूँ, किया हूँ भैया पढ़ाई, ठीक है ना, और भाई साहब करते हैं, अब सबको यार रहता है, हालांकि मेरे घर में कोई नहीं करता, बस मेरी मम्मी कहती है यार कि ले लो यार गवर्नमेंट जॉब, तो करते हैं यार जूनियर इंजीनियर की तैयारी, जेई की, ठीक है ना भाई, गवर्नमेंट मिल जाएगी, क्या है यार इसमें, देश सेवा करेंगे अपना, नहर वहर बनवाएंगे, एकदम सड़क उड़क, आपके घर का भी बनवा देंगे सड़क, पड़ोसी कोई दिक्कत नहीं करे, परेशान मत होइए। अब उसमें क्या हुआ, मैं 2020 में डाला तो जेई की कोई वैकेंसी नहीं आई यूपी में, जूनियर इंजीनियरिंग, भाई साहब पीसीएस एकदम ए ग्रेड के ऑफिसर लेवल की जॉब है। अब देखते जाने जाना, मैं इस साल फॉर्म डाला था, उसके बाद 2021 में क्या हुआ पता है? 40 लाख फॉर्म डाले गए, 40 लाख फॉर्म डाले गए, सोचिए 2021 में। परीक्षा दिए थे आई थिंक 29-29 लाख। सेम टू सेम हुआ तो 2022 में भी फॉर्म डाले गए, और इसमें जब हुआ तो सभी सभी डिप्लोमा के छात्र फॉर्म डाले, यूपी में जो भी मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो सभी फॉर्म डाले। लेकिन अब 3 साल तक अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है वो बच्चा क्या हो जाएगा भाई, थक कर टूट जाएगा, कहेगा कि अब हम पेपर देंगे नहीं। और हाल हुआ 2023 का सर, किसी ने पेपर डाला ही नहीं पेट का, डाले भी तो केवल 10 से 20 हजार बच्चे, वो भी सिविल डिप्लोमा की, सिविल डिप्लोमा की केवल। हर साल इसकी संख्या रहती थी 2 लाख के करीब, सोचिए केवल डिप्लोमा वाले छात्र 2 लाख के करीब रहते थे, ठीक है ना, अगर मान लें ऑल यूपी और अदर स्टेट से। लेकिन इस बार क्या हुआ, सोचिए केवल 10 से 20 हजार फॉर्म पड़ा, वही बच्चे डाले। हाँ, अब मैं भी डाला था 2023 में, भाई साहब अभी आई है 5 हजार वैकेंसी आई है, 5 हजार वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की, जेई की, सिविल की। सोचिए कितना गोल्डन चांस है, जो 2023 में बच्चे डाले हैं, 2023 में बच्चे डाले हैं, वो भी कितना, 10 से 20 हजार, सोचिए उनके लिए कितनी सस्ती नौकरी है यार। मतलब सही से भी एक सीट पर 4 बंदे भी नहीं है देखेंगे, वही है ना कि लक होता है सब, नहीं तो अगर यही 2 लाख फॉर्म पड़ता तो कितना हाई हो जाता यहीं पे। अभी यूपी पुलिस का वैकेंसी 40 हजार पर 40 लाख फॉर्म भरे गए, मतलब 1 हजार पर 1 हजार सीट पर 1 लाख फॉर्म भरा गया, 1 हजार सीट पर 1 लाख फॉर्म, और ये तो भैया 5 5 हजार सीट है, मतलब 5 लाख भरे जाने चाहिए, लेकिन 10 से 20 हजार, तो ये है ना, लक है भाई। इंतजार करो सही समय का, सही समय आप आएगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। इसीलिए सर घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए सर लाइफ में, और एकदम मजे करिए, ठीक है ना। तो ये आपको जो सवाल है सर कर लीजिएगा। देखिए यार, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ अपना पढ़ाई भी करता हूँ, क्या किया जाए यार, क्योंकि पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ज्ञान है सर तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ज्ञान नहीं है तो ये हमारा बच्चा है, ये हमारा हाँ घर है, ये हमारी दौलत है, उसमें ही आप लड़ते रहेंगे सर, और फिर जीवन नष्ट हो जाएगा आपका, और अब बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वही जिसके लिए आप लड़ते थे, मैं अपने बच्चों को ये दूंगा, वही बच्चा आपको बाद में इज्जत नहीं करेगा। चले जाइए सर, आई थिंक एक ब्रांड है हल्दीराम, कोई और ब्रांड है मुझे याद नहीं आ रहा है, श्री सियाराम या फिर कुछ ब्रांड ऐसे हैं, मैंने देखा है सर कि कोई ब्रांड है यार कि मुझे उतना के लिए सियाराम ही है शायद, कोई भी हो सकता है शायद, मुझे याद नहीं है। भाई साहब अपने बाप को ही निकाल दिया घर से, सोचो, जैसे ही वो अपनी जायदाद नाम के अपने बच्चे को, आप लोग कपड़े भी पहनते हैं उस कंपनी के, निकाल दिया। क्यों यार, क्यों आखिरकार? तो उसने कहा कि जीते जी अपने जायदाद का एक हिस्सा भी अपने बच्चे के नाम मत करिए,
लात मार के निकालेगा सर अपने घर से। तो इसलिए कहते हैं सर अपने माँ-बाप की इज़्ज़त कीजिए सर, भगवान है आपके लिए, ठीक है ना? तो इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 क्या है यहाँ पे? स्थिर वैद्युच्छेद के गाउस के नियम को लिखिए या इसकी सहायता से कूलाम के नियम का क्या कीजिए सर? निगमन कीजिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है गाउस का प्रमेय। जी हाँ सर, गाउस का नियम क्या होता है और कूलाम का नियम, ये भी 2 टॉपिक आप लोग अलग से पढ़िएगा, कूलाम का नियम। ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन गाउस का नियम और कूलाम का नियम इसके साथ आपको पढ़ने की ज़रूरत है सर। टॉनिक ज़रूर लेना है सर इसकी, है कि नहीं? तो ये आपके 4 टॉपिक हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं और ये टॉपिक आप चैप्टर 1 से सर पढ़ के जाइएगा। चैप्टर 1 का बिल्कुल ये टॉपिक आपके चारों पढ़ के जाना है, ठीक है ना? पहला ये टॉपिक जो भी मैंने टिक करवाया है, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक और इसमें छोटे-छोटे जो टॉपिक मैंने टिक करवाए वो कर लेना। बस दैट्स ऑल और ज़्यादा आपको पढ़ना है, पढ़ लो क्या न्यूमेरिकल भैया, कर लो सवाल, कर लो सवाल और कुछ मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे सर। लिख कर ले लो, इससे ज़्यादा अगर कुछ दिमाग लगाए तो बर्बादी का कारण बना, क्योंकि जो आएगा पेपर में यहीं से आएगा। इससे बाहर आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।